जैसे पूजा करते समय किन रंगों के कपड़ों को भूलकर भी नहीं धारण करना चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, ये सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, ये तो मुझे मालूम है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूजा में, आपने कई बार बताया। इसके अलावा और कौन से ऐसे रंग हैं जिनका चयन हमें पूजा करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और धारण पूजा के लिए शुभ कलर कौन से हैं? देखो, सही बात यह है विपनेश कि मैं बार बार अपने कार्यक्रम में और अपने दर्शकों से कहता हूं कि जिंदगी में सफलता के लिए ड्रेस और एड्रेस जी, ये दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो जिंदगी की आधी जंग आपने जीत ली, और आधी जंग अगर स्वाद और विवाद के चक्कर में आप न पड़े तो पूरी जंग आपने जीत ली। क्या बात है। जिंदगी की पूरी जंग आपने जीत ली। अगर ड्रेस और एड्रेस आपका ठीक है और स्वाद और विवाद के चक्कर में आप नहीं पड़ रहे हैं तो आपने पूरी जिंदगी की जंग जीत ली। अब बताऊं, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में मेरा जन्म हुआ। अब तो आप शहर के हो गए हैं। नहीं, वो अब हो गया हूं, लेकिन रग रग में जो रक्त है, जो संस्कार है, वो गांव वाला है। नेचर और सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये बार बार मैं बात कहता हूं। हाँ, बिल्कुल। जो मतलब कि आप हस्ताक्षर हाई स्कूल के प्रवेश पत्र में किए हैं ना, वही हस्ताक्षर आपका 60 साल की उम्र में भी चलता है, वो बदलता नहीं है। बचपन में जो आपके मानस पटल पर चित्र अंकित हो जाता है वो कभी मिटता नहीं है। तो बचपन में हम लोगों के यहाँ, अब तो कम हो गया है, हर गांव में लगभग रामलीला का आयोजन होता था। रामलीला का आयोजन होता था और रामलीला का मंचन 5-5 दिन, 7-7 दिन, 9-9 दिन, 10-10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता था विजयदशमी के पर्व पर। तो रामलीला में काला कपड़ा पहन करके तलवार लेकर जो लड़ने आता था उसको हम लोग समझ जाते थे कि रावण की तरफ का है, और लाल कपड़े पहन करके गदा धनुष बाण लेकर जो आता था हम लोग समझ जाते थे कि राम जी की तरफ का है। समझ रहे हो ना? कपड़े पहनने से हम समझ जाते थे कि ये राक्षस है, ये देवता की तरफ का है, ये राक्षस की तरफ का है, ये देवता की तरफ का है। मतलब बिना बताए केवल कपड़ों के रंग से हम समझ जाते थे। बिल्कुल। उसी तरह से जब, अब तो नहीं, सन 80 के पहले जो मैं फिल्में देखता था, उस फिल्मों में विलेन जो होता था उसके कपड़े बड़े बेतुके होते थे, लेकिन जो हीरो होता था उसके कपड़े बड़े सात्विक और मतलब कि बड़ा, मतलब कि जो है, मनोहारी होते थे। तो फिल्में देखने का शौक रहा है आपको? सन 1980 तक तो मैंने खूब फिल्में देखी हैं। थिएटर पे जाके या घर पर? थिएटर में जाके, और एक दिन 2-2 फिल्में देखी हैं। क्या बात है। हाँ, 20 साल की उम्र तक मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद फिर उसके बाद आज तक कभी थिएटर में नहीं गए हैं। वक्त ही नहीं मिला। वक्त मिला कि नहीं मिला, मन नहीं कहा। अब तो बेटे जबरदस्ती कोई फिल्म लगाते हैं उसमें टीवी में, आइए देख लीजिए फिल्म, आपको बहुत देखने लायक है, तो उनके साथ बैठ जाता हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन अब थिएटर में जाने वाली तो बात ही नहीं। लेकिन हाँ, सन 80 तक जब तक उम्र 20 साल थी तब तक तो फिल्मों का अंधाधुंध नशा था, खूब देखते थे फिल्म। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि देखो, ड्रेस और एड्रेस का जीवन में बहुत महत्व होता है, और हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारे संस्कारों का एक, मतलब कि संविधान है जी। हमारे संस्कारों का एक संविधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि कलयुग जब अपना प्रभाव दिखाएगा, कलयुग जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने लिखा है कि शुभ अशुभ भूषण धरे, शुभ अशुभ भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, ते कलयुग मह पूज्य नर, पूज्य ते कलयुग माएं। कलयुग में शुभ अशुभ भूषण धारण करने वाले, जैसे कोई गृहस्थ आदमी है तो उसने गेरुआ कपड़ा पहन लिया है। अरे भाई, ये सन्यासी का भेष है, आप क्यों पहन रहे हो? नहीं पहनना चाहिए, ये दोष लगता है। सन्यासी का वेश है, अगर आप गेरुआ रंग के कपड़े ऊपर से नीचे तक पहन रहे हो तो सन्यासी का वेश है। बिल्कुल सही बात। कोई सुहागन महिला अगर एकदम श्वेत परिधान धारण कर रही है तो ये गलत है। बिल्कुल। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुहागन महिला को एकदम श्वेत वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी, ब्लू
कलर भी ना हाँ। न्यूली जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको पहनने के लिए मना करते हैं, नीला हाँ, कलर। हाँ। और हमारे यहाँ मंडप में जो दुल्हन बैठती है विवाह के मंडप में या विदाई जब होती है तो नीले और काले रंग से परहेज करने की बात कही गई है। तो इसी तरह देवी देवताओं की पूजा में भी कुछ नियम है जी। जैसे बराह पुराण में 217वें अध्याय में लगभग 10,000 श्लोक हैं जिनमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं उपदेशों में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी हैं। अब अगर मैं वराह की कथा सुनाने लगूं तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोग्राम 1 घंटे का है, ये 1 घंटा बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए वराह के बारे में आप ये जान लीजिए कि भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अवतार धारण किया था। पृथ्वी को अपने सूंड पर उठा करके समुद्र से बाहर भगवान लेकर के आए थे, यही वराह अवतार है। वराह को अगर आप और सरल भाषा में समझना चाहें तो सूकर भी कह सकते हैं, सूअर भी कह सकते हैं। तो जहां भगवान वराह ने पूजा में कैसे और किस रंग के कपड़े पहने इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पूजा में नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। ये दोनों ही रंग पूजा करने के लिए अशुभ हैं। अब ज्योतिष से ले लीजिए, इसको क्या कहता है ज्योतिष। काला रंग शनि का प्रतिनिधित्व करता है, भूरा रंग राहु का प्रतिनिधित्व करता है, नीला रंग शनि का प्रतिनिधित्व करता है। शनि का स्वभाव क्या है? तमोगुणी। शनि क्या करता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद देता है। राहु क्या गुण है? राहु अमंगलकारी। राहु का क्या गुण है? तामसी वृत्तियों को बढ़ा देना। अगर आपके अंदर तामसी वृत्तियां बढ़ जाएंगी और सतोगुण की कमी हो जाएगी तो आपके द्वारा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये अशुभ और अमंगलकारी हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादी आदि शुभ कार्यों में लाल, पीले, गुलाबी रंगों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे काला रंग निराशा का प्रतीक है, निष्प्रियता का प्रतीक है। ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। निराशाजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे वकील भी काला कपड़ा पहनते हैं, जज भी काला कपड़ा पहनते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। रहीमन काली कामरी पे चढ़े न दूजो रंग। काले रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं है और काला रंग हर रंग पे चढ़ता है। तो वकील और जज इसलिए काले रंग का कपड़ा पहनते हैं ताकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, वो वस्तु स्थिति को वही देखें जो है। जिस रंग पे कोई रंग न चढ़े वो रंग है काला रंग। तो उनके ऊपर कोई पूर्वाग्रह न स्थापित हो, किसी के प्रति वो दयालु न हो और किसी के प्रति वो कठोर न हो, बल्कि वो करें जो इंसाफ, न्याय और जो साक्ष्य कहते हैं। इसलिए काला रंग वकील साहब भी पहनते हैं, जज साहब भी पहनते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वकील साहब कोर्ट से बाहर भी काला रंग पहनते हैं, ये नहीं है। जज साहब कोर्ट के बाहर भी काला रंग पहनते हैं, ये नहीं है। वो अपने कार्य क्षेत्र में ही काला रंग पहनते हैं। इस बात को समझना चाहिए, नहीं तो बड़े बुद्धिमान लोग ये कहेंगे कि अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, वकील भी काला रंग पहनते हैं, जज भी काला रंग पहनते हैं, इनका ये अलग ही लॉजिक है कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए। काले रंग पे दूसरा रंग का असर नहीं चढ़ता है। जज और वकील इसलिए काला रंग धारण करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई पूर्वाग्रह असर न करे, किसी से राग या द्वेष उनका न हो, सब उनके लिए समान हो और वो मतलब कि जो है समानता की दृष्टि से न्याय के आधार पर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। इसलिए उन्हें काले रंग की संस्तुति की गई है। जय मां विंध्यवासिनी।